नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं किरण त्रिवेदी हिंदी भाषा की कक्षा में आज पुनः उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। बच्चों, आज का पाठ बड़ा ही रोचक है। आज का पाठ बाल कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। तो सबसे पहले हम एक चित्र देखते हैं। बच्चों, आप देखिए, ये चित्र किसका है? इसको तो कौन नहीं पहचानता। ये चित्र बाल कृष्ण का है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाल कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में मथुरा में भादो माह की अष्टमी को हुआ था। कंस के भय के कारण इनके पिता वसुदेव इन्हें रात्र में ही गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। इनकी माता का नाम देवकी था, परंतु ये गोकुल में ही इनका पालन पोषण हुआ था। इनका पालन पोषण माता यशोदा और नंद जी ने किया था। बच्चों, बाल कृष्ण की लीलाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कान्हा जी को, जिनको कि हम बाल कृष्ण को कान्हा जी या मोहन, गोपाल, गिरधर आदि नामों से जानते हैं, तो कृष्ण जी को माखन खाना बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर ग्वालिनों का माखन चुरा लेते थे और चुरा करके उसे खाते थे। लेकिन जब वे शिकायत लेकर के माता यशोदा के पास आती थी तो वे मना कर देते थे और कहते थे कि मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं। बच्चों, इस चित्र में भी भगवान कृष्ण माखन खा रहे हैं और देखिए माता यशोदा जी उनके पास में बैठी हुई हैं। कभी कभी वो क्या करते थे कि चंद्रमा को देख करके उसको लेने की जिद करते थे अपने माता से। कहते थे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसी प्रकार से आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा होगा कि उनकी चोटी नहीं बढ़ती है, तो वो मैया से अपनी चोटी बढ़ने के लिए कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तो इस प्रकार से वो अनेक प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों और अपनी माता को प्रसन्न करते रहते थे। बच्चों, ये बाल लीलाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि आपके छोटे भाई बहन या घर के छोटे बच्चे करते होंगे। इस प्रकार की बाल लीला आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बच्चों, आपको ये तो पता होगा कि कृष्ण भक्त के लिए कौन प्रसिद्ध हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है जिसने इन सारी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कृष्ण भक्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं महात्मा सूरदास। तो बच्चों, जो आज का आपका पाठ है वो पाठ 7 है और वह कृष्ण जी की और श्री राम जी की बाल लीलाओं पर आधारित है। सबसे पहले आज हम पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे जो कि सूरदास द्वारा लिखित 2 पद हैं और इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम महात्मा सूरदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। बच्चों, महात्मा सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के कई काल हुए हैं, आदिकाल, भक्ति काल, और भक्ति काल में जो सगुण भक्ति शाखा है उसके कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि महान महात्मा सूरदास जी हैं। महात्मा सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में मथुरा में हुआ था। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। मनोरम अर्थात अच्छा, सुंदर वर्णन किया है। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। बच्चों, सूरसागर नामक ग्रंथ में इनके पद संकलित हैं। जो सूरसागर है इसमें उन्होंने अनेक प्रकार से कृष्ण भक्ति के पद लिखे हुए हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं सूरसारावली तथा साहित्य लहरी। इनका निधन 1585 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों, ये तो थे सूरदास जी जिनके बारे में हमने जाना, जन्म और इनकी मृत्यु के बारे में। अब हम आज का पाठ शुरू करते हैं, पहला भाग जो कि सूरदास जी का एक पद है। देखिए बच्चों, ये पद बड़ा ही सुंदर है और जैसा आप जानते हैं कि इनके सभी पद को गाया जाता है, बड़े अच्छे से गाए जाते हैं और बड़े ही सुर में इनको लोग गाते हैं। तो बच्चों देखिए, ये इसमें जो है ये जो पद है इसमें
कृष्ण जी मैया यशोदा से कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई, जो कि उनके बड़े भाई कौन है बच्चों? बलराम जी, और उनको वो घर में क्या कहते हैं? दाऊ कहते हैं। तो वो बताते हैं कि हमको दाऊ बहुत चिढ़ाते रहते हैं। तो बच्चों हम लोग इस पद को पढ़ते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए, बाल लीला पाठ 7, और इसको हमारे साथ में पढ़िए। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, और इसको हम अगर गा के कहेंगे तो थोड़ा सा गा लेते हैं इसको हम, कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मूसो कहते मोल को लीनो, मूसो कहते मोल को लीनो, तू जसुमती नहीं जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। कहा करो यह ऋषि के मारे, कहा करो यही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहते कौन है माता, को है तेरो तात, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। गोरी नंदे जसोदा गोरी, गोरी नंदे जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावते, चुटकी दे दे ग्वाल नचावते, हसत सबे मुस्कात, तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाहुई कबहू न खीझे, दाहुई कबहू न खीझे। फिर क्या होता है? मोहन मुख ऋषि की ये बातें, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे, जसुमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान, सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सो, हौ माता तू पूत, हौ माता तू पूत। तो बच्चों ये तो था जिसको कि हमने गा करके इनके सूरदास जी के पद को पढ़ा। सूरदास जी के सभी पद गेय शैली में लिखे हैं, जिनको बड़े मनोहर रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बच्चों इसके उपरांत हम इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बच्चों सूरदास जी के सारे पद किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो जो ब्रज भाषा है उसके ये शब्द हैं और उसके हम अर्थ जानते हैं। पहला शब्द है खिजायूं। खिजायूं का अर्थ है चिढ़ाना, कि बलराम जी उनको चिढ़ाते हैं तो चिढ़ाने के लिए वो खिजायूं शब्द यूज करते हैं। फिर है मोसों। मोसों माने मुझसे, जायो पैदा किया, ऋषि अर्थात गुस्सा, पुनि पुनि बार बार, तात पिता, श्यामल अर्थात सांवला, गात शरीर, खीझें डांटना, रीझें प्रसन्न होना, गोधन गोवंश रूपी धन। गोधन बच्चों पुराने समय में जैसे आजकल हम लोग धन इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उस समय गायों को संग्रह किया जाता था। जिसके यहाँ जितनी गायें होती थी उतना ही वो धनवान माना जाता था। तो उनके यहाँ जो थी 1000 गायें थी। कहा जाता है कि नंद बाबा के यहाँ 1000 गायें थी। तो वो गोधन, वो किसकी सौगंध खाती? गोधन अर्थात गोवंश रूपी धन। देखिए गाय है ये, और गाय को धन इसलिए कहा जाता है कि गाय से हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। उसके दूध से बहुत तरह की चीजें बनाई जाती हैं। सौ अर्थात सौगंध, सशपथ भावार्थ से। बच्चों जब हम भावार्थ लिखते हैं किसी भी पद्यांश या गद्यांश का, तो सबसे पहले हम उस गद्यांश या पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में पाठ का नाम,
पाठ की संख्या और कवि या लेखक का नाम होता है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बाल लीला नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पद के रचयिता भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। अब हम लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है बच्चों, उस गद्यांश या पद्यांश में जो भी कहा जाता है, जो बताया जाता है, वो होता है प्रसंग। इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण जी की बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण जी के बड़े भैया बलराम जी गोरे हैं और कृष्ण जी क्या है, वो श्याम वर्ण के हैं, सांवले हैं। तो बलराम जी कृष्ण जी को उनके सांवले रंग के कारण अक्सर चिढ़ाते रहते हैं। बालक कृष्ण मैया यशोदा से अपने बड़े भैया दाऊ जी की शिकायत कर रहे हैं। अब हम जानते हैं इसका भावार्थ। सबसे पहले ये 6 लाइनें हैं, 4 इनका हम सबसे पहले जानते हैं अर्थ है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजाऊं। कृष्ण जी इस पद में मैया यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाते रहते हैं। मोसो कहत मोल को लीन्यो तू जसुमति नहीं जायो। वह मुझसे कहते हैं कि तुम यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो, तुमको तो उन्होंने मोल खरीदा है, जिसके कारण तुम उनके पुत्र न हो करके और किसी के पुत्र हो। कहाँ करो यह ऋषि के मारे खेलन हो नहीं जात। कृष्ण जी अब आगे कहते मैया मैं क्या करूं, कहा करो मतलब मैं क्या करूं। यही ऋषि के मारे, यही का मतलब इस, ऋषि का अर्थात गुस्सा, इसी गुस्से के कारण खेलन हो नहीं जात, मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात। दाऊ जी क्या कहते हैं कि गोरे नंद, नंद बाबा गोरे हैं, जसोदा मैया भी गोरी हैं, तू कत श्यामल गात, तुम कहाँ से श्यामल शरीर वाले आ गए, तुम श्यामल शरीर वाले हो अर्थात तुम मैया यशोदा के पुत्र नहीं हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सबे मुस्कात। इसके बाद में कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखिए जब दाऊ हमको इस तरह से चिढ़ाते हैं तो दूसरे ग्वाल बाल भी चुटकी बजा बजा करके मुझे नचाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और इस प्रकार से मुझे बार बार परेशान करते हैं। जरा बच्चों सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जब आप अपने छोटे भाई से झगड़ा करते हैं या उसको परेशान करते हैं तो वो बड़े भाई की, तो वो आपकी शिकायत लेकर आपकी मम्मी के पास जाए और इस प्रकार से शिकायत करें। इस तरह से देखा जाए तो बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन इसमें सूरदास जी ने किया है। अब हम आगे की पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहु न खींचे। अब इसमें क्या है, हमको लग रहा है कि इसमें माता ने उनकी बात को थोड़ा अनसुना कर दिया, वो कुछ काम में होंगी, व्यस्त होंगी, तो उन्होंने दाऊ जी की जब उनकी शिकायत नहीं सुनी तो वो और ज़्यादा जोरदार ढंग से उलाहना देते हुए कहते हैं कि तू मोही को मारन सीखी। मैया अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो आप मुझे तुरंत मारने लगती हैं। दाऊ ही कबहु न खींचे, आप बलराम भैया पर कभी भी गुस्सा नहीं होती हैं। मोहन मुख ऋषि की यह बातें सुनी सुनी जसुमति रीझ है। तो क्या होता है कि मोहन मुख, मोहन अर्थात कृष्ण, कृष्ण को हम मोहन भी कहते हैं। मोहन के मुख से, कृष्ण के मुख से गुस्से की ये सुंदर सुंदर बातें, प्यारी प्यारी बातें सुन करके माता यशोदा, उनका जो बोलने का जो ढंग है, जो तोतली वाला भाषा में बोल रहे होंगे, सुन के माता यशोदा अत्यंत खुश हो जाती हैं और वो रीझ जाती हैं। सुनहु कान बलभद्र सब चबाई जनमत ही को धू। तो क्या करती है, जैसे कि आप शिकायत लेकर जाएं तो जो है माँ जो है दिखाने के लिए, छोटे भैया को खुश करने के लिए आपको डांटने लगे, उसी प्रकार से वो कहती हैं कि ये बलभद्र, बलभद्र अर्थात बलराम, ये बलराम जन्म का ही धूर्त है, बड़ा नालायक है, हम इसको डांटेंगे। सूर श्याम मोहि गोधन की सो हौ माता तू पूत। और उनको ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम मेरे ही पुत्र हो, इसके लिए वो गोधन की अर्थात अपने गोवंश की सौगंध खाते हुए कहती हैं कि मैं सारी गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तुम हमारे पुत्र हो। तो इस प्रकार से यशोदा मैया और बाल कृष्ण के बीच की जो ये संवाद है, बड़ा ही सुंदर ढंग से इसको सूरदास जी ने अपने पद में व्यक्त किया है बच्चों। तो ये तो था सूरदास जी के पद का, पहले पद का अर्थ। दूसरा पद आपके पास एक और है इसमें, जो कि
इस पद का भी सस्वर वाचन करना है, इसको भी पढ़ना है। और इस पद में माता यशोदा श्री कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं। अभी कृष्ण बहुत छोटे हैं तो इनको पालने में झुला रही हैं और वो झुलाते हुए लोरी गा रही, हिला रही हैं, झुला रही हैं। तो इसमें देखिए माता जी झुला रही हैं, आप इसको भी हम लोग सुनते हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे न आन सुआवे, जशोदा हरि पालने झुलावे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे, सोवत जानी मौन भय के रही, करी करी सैन बुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरई गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। तो बच्चों ये पद है, इसके भी हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। हलरावे सुलाने के लिए हिलाना, मल्हावे मतलब चुप कराना, निदरिया मतलब नींद, बेगही शीघ्र, अधर ओठ, सैन इशारा, यही अंतर इसी बीच, नंद भामिनी नंद की पत्नी, भामिन मतलब होता है बेटा पत्नी, और नंद बाबा की पत्नी अर्थात यशोदा जी, फरकावे मतलब हिलाते हैं, फड़कना जैसे कि धीरे धीरे हिलना। तो ये तो कठिन शब्दों के अर्थ हैं बच्चों, ये पद भी ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। अब हम इसका भी अर्थ जानते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से संदर्भ लिखा जाएगा, प्रसंग थोड़ा बदला हुआ होगा क्योंकि यहाँ वहाँ पर कृष्ण जी जो हैं शिकायत कर रहे हैं और यहाँ पर कृष्ण जी को उनकी मैया सुला रही हैं। तो यशोदा मैया बाल कृष्ण को पालने में सुलाने के लिए बड़े जतन कर रही हैं, रो रहे हैं, वो सो नहीं रहे हैं तो बड़ा यत्न पूर्वक को सुलाने का प्रयास कर रही हैं। सूरदास जी ने इस दृश्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया हुआ है बच्चों। जसोदा हरि पालने झुलावे, इस पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा मैया कृष्ण छोटे से हैं, उनको पालने में सुला रही हैं, जैसे कि लोग बच्चों को पालने में सुलाते हैं। हलरावे दुलरावे, सुलाने के लिए क्या करती हैं, बार बार वो हिलाती हैं, जैसे बच्चों को हिला हिला के सुलाया जाता है। मल्हावे, रो रहे हैं तो उनको वो चुप कराती हैं। जो सोई कछु गावे, और जो भी उनके मुंह में आता है कुछ न कुछ गा रही, क्या गा रही होंगी बच्चों, बच्चों को सुलाते समय क्या गाते हैं, लोरी गाते हैं, तो वो अपने मुंह से लोरी धीरे धीरे वो गा गा के सुला रही हैं। मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आन सुहावे। जब लोरी में हम बच्चों जब गाते हैं तो आपने देखा होगा कि लोरी हमेशा नींद को बुलाने के लिए गाई जाती है। कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं नींद आ जा आ जा, तो इसी प्रकार से वो भी नींद को बुला रही हैं और ये प्रयास कर रही हैं कि नींद आ करके कान्हा जी को सुला जाए। मेरे लाल को आओ निदरिया, हे नींद तुम क्यों नहीं मेरे पुत्र को आ करके सुला रही हो, काहे न आन सुलावे, उन्हें तुम आ करके क्यों नहीं सुला रही हो। अब क्या होता है कि कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे। कभी कभी आपने बच्चों को सोते हुए देखा हो, कभी बल्कि मूंद लेते हैं, कभी खोल लेते हैं, कभी उनके ओंठ हिलने लगते हैं। तो कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कभी कभी क्या होते हैं कि कृष्ण जी अपनी पलकें मूंद लेते हैं और कभी उनके ओंठ फड़कने लगते हैं। बच्चों ये बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन है। कहा जाता है कि सूर जन्मांध थे, लेकिन ऐसा वर्णन देख करके कभी भी नहीं लगता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। अब हम आगे का इसकी जो पंक्तियां हैं उनके भी अर्थ जान लें।
सोवत जान मौन है के रही करी करी सैन बतावें। और जब वो सो जाते हैं, उनको लगता है कि मैया को लगता है कि कान्हा जी सो गए हैं, तो वो इशारे करके लोगों से, कोई भी अगर अंदर आता है कोई भी, तो उसको इशारे करके वो चुप रहने के लिए कहती। सैन माने इशारा, इशारा कह करी करी सैन बतावें, इशारे से उंगली करके जैसे ऐसे बताया जाता है कि चुप रहना, इस प्रकार से वो चुप रहने का संकेत कर रही हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरी जसुमत मधुरे गावे। क्या होता है, बच्चे सोते सोते अक्सर जग जाते हैं, तो जब तक वो चुप कराने को कहती तब तक वो अकुला करके, व्याकुल होकर के उठ जाते हैं कृष्ण जी। तो वो क्या करती हैं, फिर से लोरी गाने लगती हैं और जसुमत फिर गावे, फिर से गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भावे पावे। इस अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि जसोदा मैया जिस प्रकार से कृष्ण को सुला रही हैं, ये सुख बड़े बड़े अमर अर्थात देवता, मुनि मतलब मुनि, जो देवताओं और मुनियों के लिए भी ये सुख दुर्लभ है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं विष्णु जी के अवतार हैं और वो ईश्वर का स्वरूप है। तो ईश्वर को सुलाने का ये सौभाग्य जो कि देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, सो नंद भामिनी पावे। तो नंद की पत्नी यशोदा इतनी भाग्यशाली हैं कि उनको ईश्वर को सुलाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों, ये तो था सूरदास जी का पद, जिसमें कि उन्होंने सुंदरता से, बड़े ही स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण जी को सुलाने का वर्णन किया हुआ है। अब बच्चों, इस पर आधारित कुछ बहुत प्रश्न जान लीजिए। हालांकि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, लेकिन आप इसको लिख भी सकते हैं। दाऊ क्या कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं? दाऊ कृष्ण जी से कहते हैं कि वो माता यशोदा के पुत्र नहीं है, उन्हें मोल लिया गया है। मैया यशोदा कृष्ण जी को विश्वास दिलाने के लिए किसकी सौगंध खाती हैं? वो गोधन की सौगंध खाती हैं। यशोदा जी श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही हैं? यशोदा जी श्री कृष्ण को हिलाती हैं, चुप कराती हैं, दुलराती हैं और पालने में झुला झुला करके लोरी गाती हैं। इस प्रकार से वो कान्हा जी को सुला रही हैं। कौन सा सुख देवताओं को दुर्लभ है? श्री कृष्ण जी के लालन पालन और उनकी बाल लीलाएं देखने का सुख जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, वो नंद की पत्नी यशोदा मैया उसको प्राप्त कर रही हैं। अब बच्चों, आप पाठ को समझ गए। अब हम कुछ व्याकरण संबंधी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि आपके पाठ के अंत में दिया गया है। बच्चों, आज हम बात करते हैं उपसर्ग की। आप बहुत सी चीजें व्याकरण में सीख चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अत्यंत और भी बहुत सारी जो हैं वो आप चीजें सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे उपसर्ग की। उपसर्ग वो होता है, उपसर्ग एक शब्दांश है जो कि मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे ये लिखा है जय, और जय से पहले ये उपसर्ग लग गया परा, तो हो गया पराजय अर्थात हार, जय का हार हो गया। परिक्रमा, इसमें भी परि उपसर्ग लगा हुआ है। अब बच्चों, आप प्रति उपसर्ग लगा करके 5 शब्द बनाएंगे। आइए हम लोग बनाते हैं। जैसे ये शब्द है, मूल शब्द है बिंब, और इसमें प्रति उपसर्ग लगा करके ये हो गया प्रतिबिंब। फिर है क्षण, क्षण मूल शब्द है और इसके आगे ये लगा हुआ है प्रति, तो ये हो गया प्रति क्षण। कार, और इसके आगे ये प्रति उपसर्ग लगा हुआ है प्रतिकार। निधि, प्रतिनिधि। प्रतिदान, इसमें दान के आगे लगा हुआ है प्रति। इसी प्रकार से बहुत से उपसर्ग शब्द होते हैं जो कि आप ढूंढ करके इनको, इसमें उपसर्गों का प्रयोग आप सीख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि प्रति उपसर्ग लगा करके ये सारे शब्द बने हुए हैं। तो बच्चों, उपसर्ग उसे कहते हैं जो कि मूल शब्द के पहले आकर के उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। अब हम देखते हैं अगला अभ्यास कार्य। अगला अभ्यास कार्य भाववाचक संज्ञा बनाने पर आधारित है। बच्चों, हम लोगों ने संज्ञा के अनेक प्रकार पढ़े। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जो कि आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। तो आज हम देखते हैं कि मंजुल शब्द में ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक शब्द मंजुलता बना हुआ है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए।
तो इसमें अब आपको भाववाचक संज्ञाएं बनानी, जैसे ये शब्द है मित्र, और मित्र का जब हमने इसमें ता लगाया तो हो गया मित्रता। तो मित्र तो संज्ञा है ये, लेकिन मित्रता भाववाचक संज्ञा हो गई। पशु, पशुता, प्रभु, प्रभुता, मानव, मानवता। तो इस प्रकार इन संज्ञा शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए बच्चों। अब आपको कुछ गृह कार्य करना है। गृह कार्य में आप अपने पद की ये पंक्तियां दी हुई हैं, इन पंक्तियों के अर्थ आपको स्पष्ट करके लिखने हैं। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फर कांवे, सूर श्याम मुहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। तो ये आपके जो आपने पाठ पढ़ा है उसके पद्यांश हैं, और उनके आपको अर्थ भाव स्पष्ट करते हुए लिखना है। अब बच्चों आपके लिए कुछ मज़ेदार बातें, मज़ेदार जो काम है जो आपको करने हैं। आपने भी अपनी माँ या दादी से कई लोरियां सुनी होंगी। ज़रा याद करिए किसी ऐसी ही लोरी को, और उसको याद करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। अब देखिए नीचे बच्चों के बढ़ने की कुछ अवस्थाएं दी गई। जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं तो वो कुछ अवस्थाएं होती हैं कि पहले क्या होता है फिर बाद में क्या होता है। इन्हें क्रम से लगाइए। सबसे पहले देखिए इसमें दौड़ कर चलना है, फिर घुटनों के बल चलना है, फिर पालने में लेटना है, और फिर स्कूल जाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे पहले है उसको आप पहले रखेंगे, फिर नंबर 2 पर अगली रखेंगे, फिर 3 पर रखेंगे, और फिर 4 पर। तो इस प्रकार से आपको ये कार्य करने हैं। बच्चों आज का पाठ खत्म हुआ। आज का पाठ आपके पाठ 7 का पहला भाग था। अब हम दूसरा भाग नए पाठ में और नई कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।